महाराजा रणवीर सिंह जी की कितनी शादियां हुई थी? 3। किस वजह से हुई थी 3 शादियां? देखो उस टाइम उनके शौक थे, जो बस शौक थे जी? शौक ही थे और क्या। जिस कोठी में आप बैठे हो मेरे साथ, ये भी महाराजा रणवीर सिंह ने बनाई हुई ये है। कितने एरिया में ये कोठी जो? 7200 गज। पात्र जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राजाओं के ऐसे शौक क्यों होते थे 3-3 शौक तो शादियां आजकल करवाना? तो सभी के हैं, उस टाइम तो चलो वो शासक थे। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को जय भगवान डुंडुआ की तरफ से नमस्कार। आज हम पहुंचे हैं जींद में। जींद में बैठे हैं, रानी इंद्रजीत जी के घर पर बैठे हैं, जिनको जो बहुत लंबे समय से, बहुत पुराने समय से राजे महाराजे बोलते थे, उस समय से महाराजा रणवीर जी ने यहाँ पर राज किया। यहाँ पर उनकी बहुत संपत्ति है, धरोहर है, और उनका पूरा का पूरा एक पूरा परिवार यहाँ पर बैठा है, और वो अपना परिवार को यहाँ पर छोड़कर वो परमात्मा के प्यारे हो गए। आज आपकी बात करवाते हैं महारानी इंद्रजीत कौर से। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप जो आप इस पूरे के पूरे सिस्टम के मालिक हो आज, तो आपके फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, बताओगे जरा? हमारी फैमिली का बैकग्राउंड स्टार्ट तो हमारे महाराजा रणवीर सिंह से है। जो भी जींद हरियाणा के अंदर जो भी कुछ बनाया, महाराजा रणवीर सिंह ने बनाया। आपके जी परिवार में अब फिलहाल कौन कौन है? फिलहाल मेरे 2 बेटे थे, दोनों एक्सपायर हो गए। अच्छा। मेरे हस्बैंड 92 में एक्सपायर हो गए। मेरे मदर इन लॉ रानी हेमलता 98 में चले गए। बेटा एक 2016 एक 2018 में। अब 2 पोते, 1 पोती, 1 दोती, 1 बेटी, 2 बहू। महाराजा रणवीर सिंह जी की कितनी शादियां हुई थी? 3। किस वजह से हुई थी 3 शादियां? देखो उस टाइम उनके शौक थे, जो बस शौक थे जी? शौक ही थे और क्या। एक इंग्लिश थी, एक सरदारनी थी, एक गढ़वाल की। जो हमारी फैमिली चल रही है, महारानी गढ़वाल की चल रही है। मैं इंद्रजीत जी आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, राजाओं के ऐसे शौक क्यों होते थे 3-3 शौक तो शादियां आजकल करवाना? तो सभी के हैं, उस टाइम तो चलो वो शासक थे। महाराजा भूपिंदर सिंह भी हमारी फैमिली से ही है, सिद्धू है। उन्होंने महाराजा भूपिंदर सिंह ने 365 करी, तो उन्होंने 3 ही करी है। अच्छा। महाराजा पटियाला ने 365 रानियां रखी थी। महाराजा रणवीर सिंह दादाजी ने तो 3 ही रखी है, तो कुछ भी नहीं है। पूछ रहा हूँ जी आपसे, शौक ही होएगा। और ये ऐसे आजकल 2-3 तो आम लोग कर रहे हैं। हाँ, ऐसा तो चल रहा है जी वैसे हैं? लेकिन एक शादियां इतनी करवाना, तो उससे हाँ, थोड़ा सा जी, तो समाज अच्छा की तो नहीं लगता, पर लेकिन हो गई हो गई। तो यहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह की क्या क्या प्रॉपर्टी थी, जो क्या क्या धरोहर थी? सारा हरियाणा ही दादरी तक, लास्ट हमारा दादरी था, महाराजा रणवीर सिंह का ही था। अच्छा। इधर सफेदो, नाग क्षेत्र, रानी तालाब, जयंता देवी मंदिर, जिस कोठी में आप बैठे हो मेरे साथ, ये भी महाराजा रणवीर सिंह ने बनाई हुई ये है। कितने एरिया में कोठी ये जो? 7200 गज। 7200 गज। हाँ जी। यहाँ टोटल जमीन 24 एकड़ जमीन थी। कुछ प्लॉटिंग होगी, कुछ स्कूल, मतलब स्टार्टिंग में 24 एकड़ जमीन थी। और फार्म में भिवानी रोड पे 312 किले का। हाँ जी। तो यहाँ पर जो आपके पास है ना फिलहाल प्रॉपर्टी कितनी है, और सरकार के अंडर कितनी चली गई है? सरकार के अंडर काफी तकरीबन ही चली गई। उसके बाद कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ने खोल दी थी हमारी। और बाकी किला तोड़ दिया हमारा जींद का। ये कब तोड़ दिया किला? ये चौटाला साहब के राज में टूटा था। उन्होंने क्यों तोड़ दिया किला ये? बस तोड़ दिया उन्होंने। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट तो पता नहीं क्या कर सकती है। क्या आपके गवर्नमेंट में हाथ नहीं थे जी? नहीं, गवर्नमेंट मेरे को कहा भी कि स्टे ले लो, कौन मानता है। जो पॉलिटिक्स में आगे, महाराजा पटियाला पॉलिटिक्स में आगे, अपने सारा कुछ उन्होंने अपना सेफ रख लिया। कहने का मतलब है कि भी इनको हिस्टोरिकल चीजों को तोड़ना नहीं चाहिए, उनको मेंटेन करना चाहिए। तो अगर हमारे पास नहीं है तो कम से कम लोग आज मेरी इस कोठी को भी देखने आते हैं, तो किले को क्यों नहीं देखेंगे। जो ये धरोहर थी जो आप कह रहे तोड़ दी है, वो महाराजा रणवीर सिंह के नाम थी, उस तो वो प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं आई आगे? नहीं, कुछ वही तो कह रही हूँ, गवर्नमेंट ने अपने अंडर कर लिया था ना। अच्छा। राजे महाराजे खत्म कर रहे थे। अच्छा। तो गवर्नमेंट के पास चली गई थी। डीसी के अंडर है, रानी तालाब भी, जयंता देवी भी, सोमनाथ भी, नागचेत, सब अंडर डिप्टी कमिश्नर। ये महारानी इंद्रजीत जी, आपसे एक सवाल है कि जो ये अपना रानी तालाब है, इसको रानी तालाब क्यों बोलते हैं? रानी तालाब तो इसलिए बोलते हैं, महाराजा रणवीर सिंह ने अपनी रानी नहाने जाती थी, उस करके ये चीज फेमस हो गई। अच्छा। तालाब में नहाने जाती थी, नीचे से टनल बनाई हुई थी, तो रानी तालाब उसका नाम रख दिया। तो वो उधर कोई सुरंग भी थी इसके हाँ अंदर? जी, हाँ। वो कितनी लंबी सुरंग थी, कैसी थी जी वो? किले से रानी तालाब तक थी।
हाँ नहीं, अंदर ही अंदर 2-3 किलोमीटर लगा लो, ज्यादा है। वो अब बंद पड़ी है जी। बंद मेरे ख्याल से तो बंद ही होगी, जब किला ही टूट गया तो बंद ही होगी। तो अब सरकार से आप क्या गुजारिश है और क्या मतलब हम मैसेज सरकार करना? से हम ये कहते हैं कि महाराजा रणवीर सिंह जो दादाजी थे, उनकी फैमिली है, उनको थोड़ा केयर करनी चाहिए, उनको उनके नाम से कुछ होना चाहिए निशानी, अच्छा, कोई सा क्योंकि टच होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जब टोटल प्रॉपर्टी हरियाणा की महाराजा रणवीर सिंह की थी, जी जींद रियासत थी, तो उनके नाम से कोई पार्क, कोई उनका स्टैचू, कोई निशानी मतलब होनी चाहिए। हमारे को इस चीज का हो है। और रानी तालाब है, रानी तालाब महाराजा वही बना देते। जी फिर कुछ चीजें महाराजा रणवीर सिंह जी ने, दादाजी ने कोई हॉस्पिटल के लिए डोनेट करी, कुछ जेल के लिए, वहां कुछ और ही बन गया, और पार्क बन गए, और किसी का नाम लिखा गया, तो थोड़ा सा दुख तो होता है ना कि फैमिली का भी नाम होना चाहिए। क्या क्या चीजें थी वो? बहुत सारी थी तकरीबन। कुछ प्राइवेट प्रॉपर्टीज फिर खोल दी थी, जी जैसे जिस कोठी में मैं रह रही हूँ ये खोल दी थी, जमीन दे दी थी, कुछ शहरी मतलब कुछ प्रॉपर्टीज, क्योंकि एक बार ही तो राजा साहब उस पे आ गए थे ना, रोड पे आ गए। जी। क्या मौके पे जो गवर्नमेंट है, हरियाणा सरकार है, वो आपको कोई तवज्जो देती है, कहीं नहीं, बुलाती है? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं, ना कोई तवज्जो देती ना बुलाती। तो आपको कहीं से कोई जगह कोई भी फंक्शन में इनविटेशन नहीं, आता है? कभी नहीं, नेवर। तो आप कभी इस चीज को हमें तो लेकर? खुद इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है, अगर किसी अच्छा ऑफिस में जाते हैं कि कौन आया है, तो इतना तो होना चाहिए। जी जी। तो आप कभी इस मुद्दे को लेकर, भाई हमारी भी कोई पहचान है, इस पहचान को लेकर आप कभी मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के कोई लोकल बॉडी मंत्री जी से या ऐसे तो मेरे पास जो मिले हो? आते रहते हैं, देखो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, वर्बली बातें चलती हैं। जी हाँ, हमने एक्शन कभी नहीं ऐसा नहीं लिया है। अच्छा, हाँ, ये रानी तालाब नु मेंटेन करो, ऐसा भी मैंने प्रेस में कहा जी करना भी चाहिए। है ना। हाँ, कि इसको मेंटेन रखो। सौंदर्यकरण बनता है उससे। बिल्कुल, लोग देखने आते हैं रानी तालाब को, नाम नाम तो फेमस है, जी तो उसको बिल्कुल मेंटेन भी करना गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट के अंडर है तो उनको करना चाहिए। करना चाहिए। तो महाराजा रणवीर सिंह की इसके अलावा कहाँ कहाँ रियासत थी जी? हमारा दादरी लास्ट था हमारा, हरिया संगरूर के। हमारा बैकग्राउंड संगरूर है, मेन हम संगरूर से हैं। अच्छा, महाराजा रणवीर सिंह थे, संगरूर के राजा थे। ये रिश्ते में आपके महाराजा रणवीर सिंह क्या लगते हैं? आप मेरे हस्बैंड के दादा आपके हस्बैंड के दादा थे? कंवर रामवीर सिंह थे मेरे हस्बैंड, उनके जी। दादा। आप कहाँ से बिलोंग मैं करते हो? पटियाला, पटियाला पंजाब से। से। तो यहाँ कितने साल से रह रहे हो आप? मैं 79 में आ गई थी। 79 में आ गए? हाँ जी। तो जो यहाँ रियासत थी महाराजा रणवीर सिंह, इसके अलावा पंजाब में भी रियासत थी क्या? हाँ जी, पूरा संगरूर, पूरी रियासत है वहाँ तो। बहुत अच्छा म्यूजियम, हमारा यहाँ म्यूजियम भी बनाया जनता देवी मंदिर में, उसको भी उठा के कुरुक्षेत्र ले गए, यहाँ भी बना था। जी। तो आप जो पंजाब में जो प्रॉपर्टीज है जो भी है, उसको कौन देखता है? जो महाराजा वो राजा साहब इनके बड़े बेटे थे राजवीर सिंह, उनकी फैमिली। जी। आपने कभी कोई पॉलिटिक्स में आकर कोई चुनाव लड़ा है? चुनाव लड़ा मैंने 2005 में पासवान जी की पार्टी से। एक्चुअल में मेरे बड़ा बेटा कंवर जगबीर सिंह को टिकट मिला था, जी तो उसकी एज कम रह गई थी, तो पासवान जी बोले कि आप लड़ो। उनका भी इंट्रोडक्शन इलेक्शन था सारी जगह, हरियाणा पंजाब। वो कहते रानी जी आप भी लड़ो। मैं जवाब देगी थी, क्योंकि थोड़ी सी पासवान जी की यहाँ हरियाणा में पहचान कम थी। मायावती जी की तो फिर भी अच्छी हो, उनकी नहीं थी। मेरे को बहुत समझाना पड़ता था जब इलेक्शनों के अंदर। अपने गांव के लोग, हमें बहुत रिस्पेक्ट मिली। वो कहते पूछते थे रानी कौन सी पार्टी से, फोटो देखते थे पासवान जी की, जी तो वो पूछते थे कौन कौन से लीडर है, तो उनको समझाना पड़ता था। तो उसके बाद फिर मैं वैसे एक्चुअल में चौधरी बंसीलाल के साथ थी 92-93 में। अच्छा। बहुत काम करा मैंने पॉलिटिक्स में उनके तो साथ। आपने एक ये प्रस्ताव नहीं रखा जी हमारी प्रॉपर्टी को संभाल के रखा जाए, जो धरोहर है हमारी, ये जींद जिले की धरोहर है, इनको हाँ, संभाल बस के रखा भी, आपको पता ही है पॉलिटिक्स के बारे में कि भी कितनी सुनाई होती है। टिकट मिला नहीं बंसीलाल जी के टाइम, काम बहुत करा, फिर मैं घर बैठ गई। फिर उसके बाद फिर पासवान जी, मेरा बेटा बड़ा जगबीर सिंह मिलने गए, उनको टिकट दे दी, और उसकी एज कम रहेगी तो मेरी मजबूरी होगी तो लड़ना। आपने किसी और पार्टी से भी चुनाव लड़ने की कोशिश करी? कांग्रेस, बीजेपी, इनेलो, जो भी उस मौके की पार्टी थी। 2006 में हाँ बंसीलाल की तो सरकार शायद नहीं हाँ थी। जी करी, पर लेकिन टिकट तो नहीं मिला। सफेदों से भी मांग रही थी मैं,
अच्छा। मैं कहा जी जींद से नहीं देते तो स्पीड- हाँ बंसीलाल जी सुरेंद्र जी को बोला था, मैं कहा मेरे को यहाँ से दे दो, तो वो कहते अगर लेडीज रिजर्व हुई तो आपको दे देंगे। तो आपका भी इस राजनीति में आने के पीछे क्या राज था? मैंने यही कि भी सभी राजे महाराजे आए हैं पॉलिटिक्स में, चलो हम भी आके देखें। हमारी राजा साहब मेरे जो फादर इन लॉ थे कन्नड़ राजा जगवी, वो भी नहीं आए, मम्मी रानी हेमलता वो भी नहीं आए, तो मैं कहा देख लेते हैं कि एक बार पॉलिटिक्स में आके। पॉलिटिक्स का नजारा देखना चाहते नजारा थे? नहीं देखना चाहते, अपनी प्रॉपर्टी को सेव करना चाहते थे। जान आज अगर हम पॉलिटिक्स में होते तो हमारी पहचान होती। यहाँ पर कोई ना कोई, जैसे किसी संस्था में जाना, कोई संस्था खड़ी करना, ऐसे कोशिश की कभी? कोशिशें तो बहुत करी हैं, बस फिर घर में ट्रेजेडी, दोनों बेटे चले गए, उसके बाद फिर मैं रुक गई। अच्छा। 2016 में छोटा बेटा चला गया, 2018 में बड़ा। फिर पॉलिटिक्स क्या, किसी को भी क्या अच्छा लगता है 2 साल में, तो अब एज भी होगी। हाँ, एज तो हो गई है जी, लेकिन आपने स्ट्रगल किया आपके जीवन में। मैंने तो स्ट्रगल ही स्ट्रगल करा है 79 से लेके। मेरे हस्बैंड की डेथ भी बहुत यंग एज में ही हुई है। वो कैसे हुई डेथ वो उनकी? उनको डायबिटीज के पेशेंट थे। ठीक है। बेटे दोनों उसमें जॉन्डिस पीड़िए में गए। इस चीज को तो हम क्या कह सकते हैं, तो परमात्मा का। नहीं नहीं, वो तो जी यहाँ तो सभी ने जाना है, लेकिन आपने कभी नशे के ऊपर या किसी स्कूल संस्था के हाँ ऊपर सवाल उठाए हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल, नशे के ऊपर बंसीलाल के टाइम नशा मुक्त बहुत अच्छे, मेरी स्पीच बहुत हुई थी, बिल्कुल बोलती थी, लेडीज को बड़ी खुश हुई थी जब मैं, हमारे बंसीलाल जी आगे थे, फिर कहती जी आप काम करो, फिर काम करवा के उसके बाद कौन पूछता है। जी। इंद्रजीत कौर जी, आपने कभी शिक्षा के ऊपर कभी कोई लाइब्रेरी खुलवाने का या कोई बच्चों को नहीं पढ़ाने का कोई ऐसा कुछ नहीं नहीं नहीं, स्टैंड किया? नहीं किया, मैंने नहीं किया। हाँ लेकिन जो भी मेरे घर आता है, जो भी कुछ, जी। उसके साथ मैं एक सामाजिक तौर पे बहुत अच्छी तरह मिलती हूँ। लोग आते हैं, बहुत क्रेजी हैं लोग यहाँ के, राजा के उसको देखने आते जी। हैं। हर बंदे को मैं मिलती हूँ, बड़े खुश होके जाते हैं। बल्कि ये कहते हैं जी आप बैठी हो, इस तो राजा साहब की निशानी बची है। आसपास के लोग आते रहते हैं जी? बिल्कुल आते हैं, बहुत अच्छी तरह। मैं कह 52 के 52 गांव के आते हैं। जी जी, वेरी गुड। बहुत जब मैंने राजनीति करी थी उस टाइम भी हर गांव में वो कहते रानी जी देखो आप जीतोगी नहीं, लेकिन आपका ढोल खाली भी नहीं छोड़ेंगे। अगर आप इंडिपेंडेंट खड़ी होते तो ज्यादा वोट मिलते, नहीं तो आप चलो आपके मान पर बहुत मान सत्कार मिला, बहुत अच्छी तरह लोगों ने मेरे साथ डीलिंग रखी, और उसके बाद उनका दिल भी। तो अंत में आप धरोहर के लिए, स्वर्गीय महाराजा रणवीर सिंह की धरोहर को कायम करने के लिए, इनको सुरक्षित लगाने करने के लिए, इनको एक 4 चांद लगाने के लिए क्या कहना चाहोगे सरकार को? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई हमारी कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ कुछ लोगों ने दबा लिया। सुनो, जब पावर नहीं है तो लोग छोड़ेंगे भी नहीं, और हमारे घर में जेंट्स बेटे चले गए, लेडीज हैं, पोते मेरे छोटे छोटे हैं, पोती 20 साल की है, जी। तो उन्होंने तो बच्चे हैं, वो थोड़ी ये हाँ काम हाँ। कर सकते हैं, मैं ही कर सकती हूँ। मैं भी अब बहू है मेरी दोनों, वो करें, उनका फर्ज बनता है। हरियाणा केसरी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। नमस्कार।